Hello, Cho. Let's see the question. From a uniform circular disc of radius capital R, a circular disc of radius r by 6, कितना r by 6 की radius का, and having center at a distance r by 2 from the center of the disc is removed. तो वहां से ये disc remove की जाती है. Determine the center of mass of the remaining portion of the disc. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what is center of mass. Center of mass is it is a point where whole mass of the system of particles is supposed to be concentrated. ये ओके तो अगर if system is two particle type, then the position of center of mass, तो क्योंकि वो लीनियर ही होगा तो लीनियर के लिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है XCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. ये तो ये हमें पता है ये होता है M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. लेकिन ये तब है जब दोनों पार्टिकल से मिलकर वो सिस्टम बना हो. और अगर एक बड़े से सिस्टम में से एक छोटा सा पार्टिकल माइनस किया जाता है, मतलब रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है. इसको समझने की अभी कोशिश करते हैं. तो हियर इट इज द डिस्क. ये वो डिस्क है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी डिस्क क्या कर रहे हैं, माइनस. इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है. इस डिस्क की रेडियस क्या है, कैपिटल आर. इस डिस्क का मास मान लेते हैं कैपिटल एम है. उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो इसको हम 0,0 ओरिजिन क्या देते हैं. ओके इसके बाद देखते हैं ये एक और डिस्क है जिसको हम इसमें से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. इसकी रेडियस आपको बता रखी है, उसमें कितनी है, r/6 है. इस रेडियस इज r/6 और इसका जो सेंटर है ये वो यहां से कितना r/2 डिस्टेंस पर है, ऐसा कि वो बोल रहा है. ओके तो ये इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा. तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है, r/2 है. कहां से, ओरिजिन से. कौन से वाले के, दूसरे वाले के. तो हमारे पास कुल मिला के दो बॉडीज होंगे, एक बड़ी डिस्क और एक छोटी डिस्क. इनकी वजह से क्या चाहिए, एक नेट सेंटर ऑफ मास चाहिए. कहां से, ओरिजिन से. तो लेट ओरिजिन बी सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क. ओके ओके देन इस यहां पर तो ये 0 हो ही जाएगा. चलिए अब छोटी वाली डिस्क का मास निकाल लेते हैं. तो द मास ऑफ डिस्क बी, ये डिस्क इसका ये डिस्क 1 कह देते हैं, 2 कह देते हैं. डिस्क 1 बी कैपिटल एम. तो कैपिटल एम उसका टोटल मास हो गया. वी कैन से द मास पर यूनिट एरिया. इसका यूनिट एरिया का मास निकाल लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ये एरिया हो जाएगा डिस्क का, एरिया से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा उसका यूनिट एरिया का मास. तो अगर हम छोटी वाली डिस्क का मास निकालेंगे तो मास ऑफ डिस्क 2, तो ये हमारा m डैश मान लेते हैं. तो डिस्क 2 का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा पाई. इसकी रेडियस कितनी है, r/6, तो इसकी रेडियस r/6 का होल स्क्वायर. ये तो इसका एरिया हो गया. और मास किसका, मास ऑफ यूनिट एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ये यहां से m डैश इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36. और ये कितना आ गया था हमारा, मास ऑफ यूनिट एरिया.
इट वॉज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स m अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश हमारा यहाँ से आ गया कितना, m अपॉन 36। तो ये मास आ गया। अब इस डिस्क को क्योंकि यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ मास, सो द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो पूरे पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास था, ये नया सेंटर ऑफ मास, वो कैपिटल M मास का था और कितने पे था, 0 पे था, क्योंकि ओरिजिन पे ही माना है इसको। ठीक है, इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। किसको माइनस किया है, इसको माइनस किया हम इसमें से इतने बड़े वाले मास को, दैट मीन्स M डैश को। तो M डैश को माइनस किया है, कौन सी पोजीशन पे था, ये R/2 पर था, ये डिवाइडेड बाई मास कितना हुआ करता था, टोटल मास M था, और इसमें से माइनस कर रहे हैं कितना मास, M डैश माइनस कर रहे हैं, तो ये बन रहा है हमारा ये 0, ये माइनस का ये हो जाएगा M डैश R अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा M माइनस M डैश। वैल्यू रख देते हैं, M डैश की वैल्यू थी M अपॉन 36, तो ये माइनस का यहाँ हो जाएगा M R डिवाइडेड बाई 36 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 72, ये डिवाइडेड बाई ये M कितना हमारा M ही है, और ये हो जाएगा माइनस का M डैश बाई 30, सॉरी ये M डैश कितना हो जाएगा, M अपॉन 36, तो 36 में से ये M जाएगा, कितना बच जाएगा 35M, तो यहाँ से ये XCM आ जाएगा, ये यहाँ बच जाएगा हमारा माइनस का MR अपॉन 72, यहाँ से 35 कहाँ जाएगा ऊपर, सॉरी 36 है ना, 36 जाएगा ऊपर और नीचे बच रहा है कितना 35 ऑफ M, तो यहाँ से ये 36 2 टाइम्स चला जाएगा और M से M कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से XCM हमारा आ जाएगा माइनस का R बाई और 35 टू जाएगा कितना 70, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, और ये कितना आ रहा है माइनस का, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर ये इधर खिसकेगा हमारा न्यू सेंटर ऑफ मास, ये नया क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जहां पर ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।